हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टा पे फॉलो किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मेरा नाम वजाहत है, मेरा नाम नदीम। तो यार अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको भी कर लें, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एंटरटेनमेंट चैनल भी है हमारा, उस पर जाकर आप लोग वॉच कर सकते हैं मूवीज़ के ट्रेलर्स, मूवी सीन, सॉन्ग्स, हर एक चीज़ वहाँ पर आ रही है। तो जाके सब्सक्राइब करो और वॉच भी करो। तो भाई भारत के सामने दो देशों ने बहुत ही बड़ी मांग रख डाली है। और रशिया और यूक्रेन को लेकर भारत के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया। अब ये क्या चीज़ है, ये तो अब वीडियो देखेंगे बिल्कुल, तो इसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे इस वीडियो से रिलेटेड। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इंडियन अफेयर्स का वीडियो है, जल्दी से वीडियो देख लेते हैं। काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। पिछले कुछ दिनों से इंडियन गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि हम यूक्रेन में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द भारत वापस ले आएं। हाँ। इंडियन स्टूडेंट्स जो यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट में थे, उनके लिए इवैक्यूएशन ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। अच्छा। उन सबको लैंड बॉर्डर्स के जरिए यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया और बाकी देशों में ले जाया जा रहा है, जहाँ से उनको एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए भारत वापस लाया जाएगा। सोशल मीडिया के ऊपर ये फेक न्यूज भी चल रही है कि इंडियन गवर्नमेंट यूक्रेन में फंसे इंडियंस को इवैक्यूएट करके भारत वापस लाने के लिए इंडियन स्टूडेंट से फ्लाइट टिकट के पैसे भी ले रही है। अच्छा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एयर इंडिया की मदद से जो इवैक्यूएशन फ्लाइट्स ऑपरेट की जा रही हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इवैक्यूएशन प्रोसेस का सारा खर्चा इंडियन गवर्नमेंट उठाएगी। यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट से तो इंडियन स्टूडेंट्स को धीरे धीरे निकाला जा रहा है, लेकिन दिक्कत आ रही है ईस्टर्न यूक्रेन में, जो रशिया और बेलारूस के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यूक्रेन की राजधानी कीव भी यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कीव सिटी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए रशियन फोर्सेस और यूक्रेन की सेना के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। रशियन ट्रूप्स, टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और फाइटर जेट्स ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। राजधानी कीव में मिसाइल हमले हो रहे हैं, लगातार गोलाबारी चल रही है। और अब तो रशियन फोर्सेस ने सिविलियंस को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। रशिया की फोर्सेस, टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स ये सब आसानी से कीव में ना घुसें, इसके लिए यूक्रेन की फोर्सेस ने राजधानी कीव से कनेक्टिविटी तोड़ने के लिए पुल्स को तोड़ना शुरू कर दिया है। अच्छा, पुलों की तोड़े हैं, ब्लॉक किए जा रहे हैं, जिसके बाद अब कीव सिटी से बाहर जाना या फिर उसके अंदर आना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। ऐसे में कीव सिटी की सड़कों के ऊपर उतरना इस समय बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जब तक रशियन फोर्सेस राजधानी कीव को अपने कब्जे में नहीं ले लेती हैं, दोनों तरफ के बीच ये जंग लगातार चलती रहेगी। इंडियन स्टूडेंट्स के इवैक्यूएशन में दिक्कत ये आ रही है कि हजारों की संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स जो यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में रहते थे, वो रशिया के हमले के ठीक पहले जब भारतीय सरकार ने उनको भारत वापस आने के लिए कहा था, वो सब बाकी हिस्सों से चलकर राजधानी कीव में आ गए थे, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी कीव में ही यूक्रेन का सबसे बड़ा और तीसरा सबसे बड़ा यानी 2 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इस उम्मीद में कि जैसी फ्लाइट टिकट्स बुक होंगी, वो सब राजधानी कीव से फ्लाइट पकड़कर भारत वापस आ जाएंगे। हजारों इंडियन स्टूडेंट्स अपनी अपनी सिटीज, हॉस्टल्स, रेंटेड अकोमोडेशन से अपना सामान उठाकर राजधानी कीव में चले गए थे, लेकिन अभी वो कीव पहुंचे ही नहीं थे कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था। रशियन फोर्सेस अब यूक्रेन में तख्ता पलट करने के लिए राजधानी कीव को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है। बस इसी कारण से हजारों इंडियन स्टूडेंट्स कीव में आज की डेट में फंसे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स जो फ्लाइट पकड़कर भारत वापस आने के लिए अलग अलग शहरों से राजधानी कीव में पहुंचे थे, उनके पास कीव में रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। अच्छा। हजारों की संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस और बॉम्ब शेल्टर्स में रुकने के लिए मजबूर हैं। मेट्रो ट्रेन्स और मेट्रो स्टेशन भाई बॉम्ब शेल्टर्स बिल्कुल हैं वहाँ पे। सिटी में जो इंडियन एम्बेसी है, वो कीव में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स को निकालने के लिए अभी भी प्रयास कर रही है। अच्छा। फिलहाल के लिए इंडियन एम्बेसी ने यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में फंसे लोगों को कहा है कि वो जहाँ पर भी हैं वही रहें, बाहर निकलकर मूवमेंट बिल्कुल भी ना करें। उनको इवैक्यूएट करने का प्लान रेडी किया जा रहा है। इसके साथ ही सोर्सेज से ये खबर मिल रही है कि भारत के पड़ोसी देश मोदी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके देश के स्टूडेंट्स को भी इवैक्यूएट करके भारत वापस लाए। बांग्लादेश और नेपाल का नाम सबसे ऊपर सामने निकल कर आ रहा है। दरअसल भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और इस रीजन के बाकी कई देशों से स्टूडेंट्स यूक्रेन में मेडिकल स्टडीज के लिए जाते हैं। अच्छा। और वो भी भारत के स्टूडेंट्स की तरह आज की डेट में वहीं फंसे हैं। इंडियन गवर्नमेंट तो भारतीय स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे ये बाकी जो देश हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भारत ने यूक्रेन से अपने पड़ोसी देशों के स्टूडेंट्स को निकालने पर कोई फैसला नहीं किया है। अभी के लिए भारतीय सरकार पहले इंडियन स्टूडेंट्स की सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर रही है, और उसके बाद कहीं जाकर पड़ोसी देशों के स्टूडेंट्स के बारे में सोचा जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत की भी 25-30 नेपाल के स्टूडेंट्स को भी यूक्रेन से इवैक्यूएट करके भारत वापस लाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।
लाना चाहिए। इधर हुई ये वीडियो खत्म बाबा। अभी तो इंडिया के पास पहले अपने तो इंडिया पहले निकाल ले, फिर उसके बाद देखें और भी हैं, बात है इसमें कोई शक नहीं। देखें नेपाल के हैं, बांग्लादेश के हैं। जब कोरोना आया था चाइना में, इंडिया ने ऑफर की थी पाकिस्तान को भी हम आपके स्टूडेंट्स ले आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अगर और मुल्कों ने रिक्वेस्ट किए जैसे बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान हो गया, मोदी जी इस बारे में भी बाबा पाकिस्तान कभी नहीं हेल्प मदद मांगता, ये तो बात 110% है। मैं कहता हूँ कोरोना में जब चाइना में फंसे हुए थे तब पाकिस्तान इनकार कर देते, जिद है ना भाई, क्या वो भाई अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कि नेपाल और बांग्लादेश हेल्प इंडिया से ज़रूर मांगे, बिल्कुल। और अब इंडिया के अपने भी 25-30 हज़ार हैं, तो आसानी तो नहीं है ना लाने में उनको, जाहिर सी बात है। इंडिया को अभी कितना और मतलब काम करना है उनको यहाँ पे वापस, कितनी फ्लाइटें भेजनी पड़ेंगी तब लाएंगे। अब राजधानी के अंदर भी कितने फंसे हुए इंडियंस। अब तो उन्होंने आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया रशिया ने, वो तो गलत कही है ना। हाँ ना, क्योंकि जिधर ये फंसे हुए हैं ना उधर तो ऐसी चीज़ नहीं है। वो अपने अपने हॉस्टल छोड़ के जो बम प्रूफ है उधर पनाह लेने पे मजबूर हो गए कि गोली शोली असर बम वो नीचे ज़मीन के नीचे बैठे हुए हैं, मेट्रो स्टेशंस में बेचारे करे हुए, क्या करें अब वो। अब उन्होंने इंतज़ार करना है और वेट करने के कब हमें मदद हमें निकले। परदेसी मुल्क होता है ना, परदेसी है ना, आपको पता अपना वतन तो नहीं है ना यार। जब इनके खिलाफ हालात ख़राब चल रहे थे ना, ठीक है, तो इंडिया को चाहिए था कि पहले निकाल। हाँ, सारे मुल्कों को चाहिए था, जितने स्टूडेंट जितने दुनिया के मुल्क हैं सारे अपने स्टूडेंट को निकाल लेते तो बेहतरी होती ना, ये नौबत ही ना आती। अब पाकिस्तान के स्टूडेंट फंसे हुए, वो मीडिया पे कभी कभी उनकी बात हो रही होती है, वो काफी बड़े परेशान शोर में जा रहे हैं कि पाकिस्तान हेल्प नहीं कर रहा। सुना है कि पाकिस्तान अभी तक कोई राब्ता या किसी से कोई ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ एम्बेसडर तक हुआ है कि पता नहीं कोई निजाम नहीं, कोई ऐसी वही ना। अब इंडिया देखो फ्लाइटें भेज रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वो कितना तेज है, लेकिन इंडिया भी उनसे क्राइम रहा है, कोई वसूल नहीं करेंगे, मुफ्त वो कह रहे हैं इंडिया गवर्नमेंट खर्चा उठाएगी। बिल्कुल, वो कुछ लोग कह रहे थे ना कि फेक न्यूज़ें चल रही हैं कि भाई टिकट के पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज नहीं है, और गवर्नमेंट खोल उठा, वही ना झूठ होता है। अब ऐसी इमरजेंसी में इंडियन गवर्नमेंट पैसा लेगी, ऐसा होता तो क्या स्टूडेंटों से ऐसे किधर हो सकता है। चलो आम नागरिक हो समझ आता है, बंदे अमीर हो समझ आता है, ये तो स्टूडेंट है भाई। बिल्कुल, ये हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। बिल्कुल, 25-30 हज़ार आई थिंक इतने हैं, करोड़ों रुपया खर्चा है। हाँ, और एयर इंडिया से ला रहे हैं। और यार इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया बहुत मतलब मेरे ख्याल से 2-1 दिन के अंदर अंदर सारों को वापस ले आएगा अपने। 2-3 रशिया ने भी कोई इंसानों वाला काम तो नहीं किया ना एकदम ये चीज। नहीं ना, एक मैं बात बोलूं, ये पहले अगर स्टूडेंट को निकाल लेते ना, रशिया बोल देता जो स्टूडेंट है 10-15-20 दिन की मोहलत है, निकल जाओ, ये बेहतरी थी। जैसे एकदम अटैक किया है, वही ने एकदम अटैक किया, तो मसला आया है सारा पापा। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।